आज दुनिया के कई हिस्से में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो चुका है। सांस के नाम पर वो जहर अपने अंदर सरायत कर रहे हैं और मौसमियाती तब्दीली का कहर एक झटके में कब किस शहर की आबादी का वजूद तारीख का हिस्सा बना दे, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और कब किस खित्ते को खाकिस्तर कर दे, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। चूंकि मौसमियाती तब्दीलियों के बायस कुर्रे अर्ज जल रहा है और इस आग में लाखों अफराद भस्म हो रहे हैं। 80% जहरीली गैसों के अखराज के जिम्मेदार G20 के ममालिक हैं, जबकि उनके बदतरीन असरात तरक्की पजीर ममालिक भुगत रहे हैं। मौजूदा दुनिया को कई मसाइल का सामना है, जिनमें ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती तब्दीली और ज़रई अजनास और मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें शामिल हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीली की वजह से कई ममालिक को कुदरती आफात का सामना है। आलमी सतह पर गैर मामूली बारिशें तबाही फैला रही हैं। माहौलियाती तब्दीली के सबसे कम जिम्मेदार ममालिक बदतरीन नताइज का सामना कर रहे हैं। मुतासरा ममालिक आलमी बिरादरी की जानिब से ठोस इक़दामात के मुंतज़िर भी हैं। पूरी दुनिया फोसिल फ्यूल के नशे की आदी हो गई है। ये नशा ख़त्म करवाने का वक्त आ चुका है। तेल और ईंधन की कंपनियों और उनके आलाकारों के एहतसाब की अशद ज़रूरत है। मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात की तबाहकारी आज का इंकशाफ नहीं है। माहौलियाती तबाही का सबब सनअती तरक्की है, जिसकी वजह ईंधन का इस्तेमाल है। 2 अशरे कबल ही माहिरीन खबरदार कर चुके हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया को सैलाब और खुश्क साली का बैक वक्त सामना करना पड़ेगा। कहीं बारिशें ज़्यादा होंगी, ग्लेशियर पिघलने की वजह से दरियाओं में सैलाब आएगा और कुछ खित्ते खुश्क साली का शिकार होंगे। और साल 2022 में दुनिया ने इसको अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने सैलाब की तबाहकारियों का सामना किया, तो वहीं दूसरी जानिब यूरोप, अमेरिका समेत बरतानिया और अफ्रीकी ममालिक ने तारीखी खुश्की और गर्मी की शिद्दत के सामने सरेंडर किया। हालांकि इसकी पेशनगोई 2-4 नहीं बल्कि 2 दहाई कबल कर दी गई थी, लेकिन हम मौसम के रथ पर सवार तेजी से मैदान हश्र की जानिब रवां हैं, तो हमने साइंसदानों और मुफक्किरीन की तंबीहात को संजीदगी से नहीं लिया। नतीजे में जब 5 बरस पहले खबर आई कि अंटार्कटिका में दर्जा हरारत 20 दर्जा सेंटीग्रेड की सतह पर आने के सबब लाखों बरस पुरानी बर्फ से ढकी चट्टानें खत्म हो रही हैं। गुज़श्ता साल कनाडा और अमेरिका के मगरबी साहिल पर वैंकूवर और सियाटल के अजला में दर्जा हरारत ने पहली बार 45 डिग्री सेंटीग्रेड का रिकॉर्ड कायम किया, तो हमने फ़र्ज कर लिया कि ये तो महज हुस्न इत्तेफाक है। और पिछले साल जब बर्मिंघम में आलमी माहौलियाती सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि शायद हमारे हाथ से वक्त निकल चुका है। दर्जा हरारत में तेज़ रफ्तार तब्दीली बता रही है कि अब से 8 साल बाद दुनिया के कई खित्तों में ज़िंदगी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाएगी। हमने सोचा कि ये महज क़यास आराई है, ऐसे थोड़ी होता है। मगर आज सिर्फ 2022 का जायज़ा लेंगे तो मालूम होगा कि जो पेशन गोई की गई थी, उससे कहीं ज़्यादा संगीन सूरत हाल से आलमी माहौलियात दो चार है। माहौलियाती आलूदगी में बरी, बहरी और फ़िज़ाई आलूदगी भी शामिल है, और इन आलूदगियों के सबब इंसान तो इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, हत्ता के नबातात तक बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसी खुली फ़िज़ा, साफ़ हवा और तरोताज़ा माहौल ही मैसर नहीं जिसमें वो सेहत बख्श सांस ले सके। आज जिस फ़िज़ा में हम सांस ले रहे हैं, उसे मुख्तलिफ़ कीमियाई मरकबात ने नहायत ही आलूदा कर रखा है, जिससे कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी और ज़मीनी माहौलियात को मुसलसल नुकसान पहुँच रहा है और इंसानों के लिए सांस लेना मुश्किल तरीन होता चला जा रहा है। हमने पहले जंगलात को बेदरे काटना शुरू किया, दरियाओं से बेतहाशा रेत बजरी उठानी शुरू की, जिससे दरियाओं की सतह में खारा पानी ऊद आया। उसने समंदरों से कसीर तादाद में मछलियाँ पकड़कर उन्हें अपनी ग़िज़ा बनाया, जिससे समुद्री हयात का वजूद खतरे में पड़ गया। जंगलात के कटाव से फ़िज़ा में ऑक्सीजन की कमी हो गई। फितरत के हुस्न को फैक्ट्रियों से उठने और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने धुंधला दिया और सारी फ़िज़ाएँ जहरीली बन गई। समंदरों और दरियाओं में फैक्ट्रियों और कारखानों से निकलने वाले कीमियाई फौजले की मौजूदगी ने पानी को जहर आलूद कर दिया। फ़िज़ाई आलूदगी ने कुर्रे फ़िज़ाई यानी ज़मीन की हिफाज़ती ग़िलाफ़, जिसे ओज़ोन कहते हैं, उसमें सुराख कर दिया, जिससे सूरज की तेज़ शुआओं के साथ बालाए बनफ़शी लहरें भी सतह ज़मीन तक ज़्यादा मक़दार में पहुँचने लगी, तो जिल्द के सरतान जैसे मौसी व मुहलिक अमराज भी शिद्दत इख्तियार करने लगे। हमारी फ़िज़ा व हवा को जहरीला व आलूदा करने वाले अनासिर में गाड़ियों और कारों से निकलने वाले धुएं में शामिल मुख्तलिफ मुरक्कबात के साथ कार्बन, सीसे और सल्फ़र के मुरक्कबात भी शामिल हैं। ये सीसा इंसानी आसाबी निज़ाम और जहन पर बुरे असरात मुरतब करता है, जबकि सल्फ़र के मुरक्कबात तेज़ाबी बारिशों का सबब बनते हैं, जिससे इंसानों के साथ साथ नबाताती हयात व हैवानात भी मुतासिर होते हैं। ज़मीनी तेज़ाबियत में इजाफा होता है,
और पौधों, फलों और फसलों की पैदावार और मेयार भी मुतासिर होते हैं। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं और उनके फुसलात दरियाओं और नदियों में बहा दिए जाते हैं, जो पानी को आलूदा कर रहे हैं। नदियों में बहने वाला सयाल जितना शफाफ पानी होता है, उतना ही सियाह। फैक्ट्रियों के धुएं और फुसलात में हेलोजन, सल्फर और नाइट्रोजन के मरकबात, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्रोमियम, लीड और कॉपर के अलावा आर्सेनिक जैसी खतरनाक धातु भी शामिल होती हैं, जिससे हमारी सेहत को कई तरह के नुकसानात व बीमारियां, दिल के अमराज, आसाबी अमराज, ज़हनी व जिस्मानी अमराज, पेट की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां और कैंसर जैसे मुहलिक अमराज लाहिक हो सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें किसी एक शहर या किसी एक मुल्क या किसी एक खित्ते की कहानी नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की हकीकत है। और यही हकीकत आलमी माहौलियात को तबाही के दहाने तक पहुंचाने में भरपूर तवानाई फराहम कर रही है। और आंधी, तूफान, बारिश, सैलाब, गर्मी, आग और ज़लज़ला, सुनामी, ये सब के सब हर साल का बड़ा हिस्सा बनता चला जा रहा है। यकीन नहीं है तो आप सिर्फ 2022 का एहतसाब कर सकते हैं। कितनी बार ज़लज़ला आया, कितनी बार सैलाब और तूफान का सामना करना पड़ा, और दुनिया के कैसे कैसे मुल्कों में गर्मी और आग ने हज़ारों जिंदगियों को खाक कर दिया। लेकिन दुनिया अब भी इस हकीकत से मुंह मोड़ रही है और साल भर में एक दो नहीं बल्कि कई आलमी इजलास में बड़े बड़े दावे करके ख्वाब खरगोश में मस्त हो जा रही है। और माहौलियाती तबाही धीरे धीरे आपके शहर के करीब पहुंचती नजर आ रही है। ये सच है कि माहौलियाती आलूदगी आज हमारे लिए एक ऐसे संगीन और खतरनाक मसले के तौर पर उभर रही है, जिसका सद्देबाब न किया गया तो आने वाले दिनों में हमारा माहौल अपने कुदरती और फितरीपन को खो बैठेगा और आने वाली नस्लें मुतादिद बीमारियों में मुब्तला होकर मुआशरे को एक अज़ियत ज़दा मुआशरा बना देगी। जिस तरह माहौलियाती आलूदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है, उसी तरह दुनिया भर में मौसमी तब्दीली भी तेज़ी से रूनमा हो रही है और माहिरीन मौसमियाती तब्दीलियों को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार दे रहे हैं। लेकिन माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली की खतरनाकी को दुनिया अभी भी संजीदगी के साथ नहीं ले रही है, गोया कि आने वाली नस्लों के लिए इस दुनिया को जहन्नम बना रही है।